तवांग के साथ दिल्ली में भी चीन का अटैक। एलएसी के साथ एम्स पर हुआ था चीनी हमला। अब चीन की खुराफात पर एक्शन में भारत। चीन को बर्बाद करने के लिए मोदी का बड़ा फैसला। अब चाहकर भी चीन नहीं कर पाएगा कोई षड्यंत्र। दोस्तों, ये तो क्लियर था कि भारत और चीन के बीच जल्द ही कोई बड़ी घटना हो सकती है, और हुआ भी यही। तवांग में चीन ने अपनी मंशा को जगजाहिर कर दिया है। अब चीन ने अपना बोरिया बिस्तर डोकलाम की तरफ कर दिया है। भारत और चीन के बीच अगला संघर्ष डोकलाम के आसपास हो सकता है। हालांकि दोस्तों, चीन का जबड़ा तोड़ने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है, और डोकलाम के लिए भारत के पास ऐसे ऐसे सीक्रेट हथियार संवेदनशील जगहों पर रातों रात पहुंच गए हैं, जो चीन के लिए सबसे बड़े संकट बन जाएंगे। कुल मिलाकर भारतीय सेना और एयरफोर्स दोनों चीन को ठोकने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ खुद मोदी सरकार भी चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए कमर कस चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक और अहम बात बता देते हैं कि भारत पर हमला सिर्फ तवांग पर ही नहीं हुआ, बल्कि चीन ने दिल्ली पर भी हमला किया है। जी हाँ, चीन की साइबर आर्मी ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स पर साइबर अटैक किया था, जिसके बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स पर हुए साइबर अटैक और तवांग में झड़प से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, पिछली 23 तारीख को चीन की साइबर आर्मी ने एम्स को निशाना बनाया था, जिससे उसके सर्वर ठप हो गए थे। दोस्तों, ये हम आपको आगे पूरी खबर बताएंगे कि किस तरह से चीन ने भारत पर बहुत बड़ा हमला किया था। वहीं चीन के इस हमले की काट के रूप में अब भारत ने क्या नया कदम उठाया है, ये भी बताएंगे। और दोस्तों, ये भी आपको याद होगा कि पिछली बार जब गलवान में खूनी संघर्ष हुआ था, तब उसके बाद मोदी सरकार ने भारत में चीनी कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद चीन इतना बैकफुट पर आ गया था कि उसने डिसएंगेजमेंट यानी तनाव वाली जगहों पर पीछे हटना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, अब एक बार फिर से उसी रणनीति से मोदी सरकार चीन को चौंकाने वाली है, और इसके लिए मोदी सरकार ने अपना पहला और बड़ा कदम उठा भी लिया है चीन के खिलाफ। वहीं चीन के लिए चिंता की बात यह भी है कि भारत एक और मामले में चीन को काफी पीछे छोड़ चुका है। ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तवांग के बाद मोदी का चीन पर बरसा हथौड़ा। चीन की साइबर आर्मी पर जबरदस्त एक्शन। दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करते हैं एम्स पर हुए चीन के हमले की। दरअसल दिल्ली के एम्स में इस्तेमाल होने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का ई-हॉस्पिटल सर्वर 23 नवंबर को सुबह 7 बजे से बंद हो गया, जिसके चलते ओपीडी और नमूना संग्रह सेवाएं प्रभावित हुई थीं। एम्स के अधिकारियों ने कहा था कि ये सभी सेवाएं फिलहाल मैनुअल मोड पर काम कर रही हैं। दिन भर सर्वर डाउन होने पर दिल्ली एम्स ने अपने बयान में कहा था कि ये रैंसमवेयर अटैक हो सकता है। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही CDSL पर मैलवेयर अटैक हुआ था। दोस्तों, ये भारत का काफी बड़ा नुकसान कर सकता है, क्योंकि एम्स के सर्वर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व पीएम और अन्य मंत्रियों एवं कई हस्तियों के हेल्थ केयर रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ बेहद संवेदनशील डेटा सेव रहता है। इसे लेकर गोपनीय जानकारी लीक होने की आशंका जताई जा रही है, और अब इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन की साइबर आर्मी ने ही ये सब किया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने इसका पुख्ता इलाज कर दिया है, और तवांग के बाद इस बात का खुलासा होने के बाद मोदी सरकार की तरफ से जोरदार कदम उठाया गया है। दरअसल जहां एक ओर अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारत की सेना के बीच तनाव बढ़ गया है, तवांग में चीनी सेना भारत के हाथों पिटकर वापस भाग चुकी है। लेकिन अब मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। मोदी सरकार का यह फैसला चीन को झटका देने के लिए काफी है। दोस्तों, ये फैसला चीनी साइबर हमलों को लेकर किया गया है। मोदी सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और PSU में अपने कर्मचारियों को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी SOP का पालन करने के लिए कहा है, जिसमें बेसिक IT हाइजीन जैसे कंप्यूटर बंद करना, ईमेल से साइन आउट करना और पासवर्ड अपडेट करना शामिल है। इन प्रोटोकॉल की अनदेखी के लिए कर्मचारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में इतने बड़े साइबर हमलों में उछाल आया है। हालांकि भारतीय अधिकारी पावर ग्रिड और बैंकिंग सिस्टम पर हमलों को रोकने में सक्षम थे, लेकिन हैकर्स एम्स सिस्टम की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने में सक्षम थे। इनमें से ज्यादातर हमलों के पीछे चीनी हैकर्स का हाथ हो सकता है, जो अक्सर भारतीय यूजर्स के कंप्यूटर्स का यूज करके स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। इस तरह के हमलों के बार बार होने से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार के पास एक SOP है, लेकिन जब लोग उनका पालन नहीं करते हैं या उनके प्रति उदासीन रवैया दिखाते हैं, तो चीजें अक्सर नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। इसीलिए सरकार ने उन्हें अब और सख्ती से लागू करने का फैसला किया है और दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
वैसे दोस्तों आपको बता दें कि साइबर और आईटी के मामले में भारत चीन से कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में उससे आगे है। ये हम आपको एक रिपोर्ट से समझाते हैं। आईटी के मामले में चीन से बहुत आगे है भारत। खुद चीन के आईटी विशेषज्ञ कर रहे हैं दावा। दरअसल दोस्तों चाइनीज आईटी विशेषज्ञ माइक लियू ने दावा किया है कि आईटी में भारत चीन से काफी आगे है। उनका कहना है कि भारत का आईटी क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधारों में से एक है, जो वैश्विक बाजारों में अपने चीनी समकक्ष से बहुत आगे है। चाइनीज कंपनियां ई कॉमर्स, ऑटोनॉमस ड्राइविंग, एआई और क्लाउड सेवाओं में पकड़ बना रही हैं और अच्छा भी कर रही हैं, लेकिन भारत चीन से इस मामले में बहुत आगे है। द राइज ऑफ इंडियन आईटी नामक पुस्तक के लेखक माइक लियू ने कहा है कि भारतीय फर्मों के विपरीत, जिनका अभी भी वैश्विक बाजारों में बोलबाला है, विशेष रूप से आईटी आउटसोर्सिंग में चीन का सॉफ्टवेयर रेवेन्यू ज्यादातर घरेलू मार्केट से होता है। उन्होंने कहा कि चीन की आईटी आय का 95% से ज्यादा घरेलू यानी चाइनीज घरेलू मार्केट से आता है, लेकिन वैश्विक आईटी बाजार में भारत चाइनीज मार्केट के खिलाड़ियों से काफी आगे है। माइक लियू का कहना है कि जहां भारतीय आईटी फर्मों ने वैश्विक बाजारों पर राज किया है, वहीं चीनी कंपनियों ने टेक्नोलॉजी में प्रभुत्व स्थापित किया है। हालांकि वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सेंध लगाने के लिए चीनी कंपनियों को अभी लंबा रास्ता तय करना है। शीर्ष भारतीय कंपनी इन्फोसिस के साथ वर्षों तक काम करने वाले चीनी आईटी अधिकारियों में से एक माइक ने अपनी किताब के विमोचन से पहले कहा कि चीनी कंपनियां वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों के लिए खतरा नहीं है। आपको बता दें कि माइक लियू की दशकों से भारतीय और चीनी सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली पुस्तक हाल ही में चाइनीज भाषा में प्रकाशित हुई है। इसे जल्द ही अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाएगा। माइक का तर्क है कि भारतीय आईटी फर्म चीन में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि वो कॉस्ट कॉन्शियस और शॉर्ट टर्म रिटर्न रणनीति अपनाते हुए काम कर रही हैं। आपको बता दें कि माइक इन्फोसिस के पहले चाइनीज मूल के प्रमुख थे और एचपी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अलावा भारतीय और चीनी दोनों फर्मों में काम करते थे। माइक लियू का कहना है कि जहां भारतीय आईटी फर्मों ने वैश्विक बाजारों पर राज किया है, वहीं चीनी कंपनियों ने टेक्नोलॉजी में प्रभुत्व स्थापित किया है। हालांकि वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सेंध लगाने के लिए चीनी कंपनियों को अभी लंबा रास्ता तय करना है।